धन्यवाद अंजू मैम। खुदाबंद तेरे नाम से आगाज करता हूँ, खुदाबंद तेरे नाम से आगाज करता हूँ, बंदा हूँ तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर, फकत तेरी मदद और ताकत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूँ, मगर परवाज करता हूँ। हमारे बीच विराजमान है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान रंजीत जी, जो वर्तमान में पुलिस विभाग में सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। श्रीमान जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते मैं अक्षय शर्मा अपनी ओर से और विद्यालय प्रशासन की ओर से तथा अपने एनएसएस वॉलंटियर्स की ओर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। श्रीमान जी, आपके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। श्रीमान जी, पुलिस विभाग से आए आपके सहयोगी श्रीमान गुलाब सिंह जी, हेड कांस्टेबल श्रीमान अनिल शर्मा जी और शिवराज जी का भी मैं इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए भी चंद शब्द कहना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी आप तरह की जियो कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमान यशवंत शर्मा जी, जो वर्तमान में हमारे विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य के फर्ज निभा रहे हैं। साथ में हमारे बीच है श्रीमती अंजना मुखिया जी, जो सोशियोलॉजी के लेक्चर के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत करना चाहूंगा राजीव जी का, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल होता जा रहा है। श्रीमान जी, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान जी, हमारी राष्ट्रीय सेवा योजना के इस विशेष शिविर का आगाज आज से 4 दिन पहले हुआ था, यानी 22 दिसंबर को। हमारे इस विशेष शिविर का मकसद रहता है कि हम अपने स्वयं सेवियों को आत्मनिर्भर बनना सिखाएं और उनकी समाज के प्रति उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां रहती है उनका भी हम उन्हें एहसास दिलाते हैं। समाज में फैली हुई अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनको भी किस तरह से खत्म करना है, हम इन स्वयं सेवियों को इस 7 दिवसीय शिविर में यही प्रशिक्षण देते हैं। श्रीमान जी, हम जानते हैं कि जिस तरह से सरहद पर तैनात एक वीर सैनिक हमें बाहरी दुश्मनों से बचाता है, ठीक उसी प्रकार पुलिस हमें देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से हमारी हिफाजत करती है। श्रीमान जी, आपका विभाग किन कठिन परिस्थितियों में काम करता है यह किसी से छुपा नहीं है। अक्सर जब स्कूल की तरफ मैं रोडू बाजार से होकर के आता हूं तो आपके जो जवान, पुलिस के जो जवान चौक पर तैनात रहते हैं या फिर उस रोड में जो हमारे स्कूल की तरफ आता है, हम देखते हैं वो जवान जो सुबह वहां पर तैनात रहते हैं, शाम को भी हमें वही जवान वहां पर मिलते हैं। उसी ताजगी, उसी जोश और उसी उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। श्रीमान जी, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। रंजीत सर, मैंने आपको शायद कभी भी आपने कार्यालय में नहीं देखा है। जब भी कभी हम आपको देखते हैं तो आप हमेशा भी सड़कों में हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और हम लोगों को किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो, इस तरह का आपका भरसक प्रयास रहता है।
शायद उसी का नतीजा है कि आपके जो पुलिस जवान जो आपके साथ काम करते हैं वो भी उसी कर्तव्य निष्ठा के साथ और उसी ईमानदारी और लगन के साथ पूरे दिन भर, चाहे मौसम बरसात का हो चाहे मौसम गर्मी का हो, उसी शिद्दत के साथ वो लोग अपनी ड्यूटी को वहां पर निभाते रहते हैं। श्रीमान जी, इस काम के लिए आप बधाई के पात्र हैं। श्रीमान जी, मैं आप लोगों के साथ कुछ शब्द साझा करना चाहता हूं। जब कभी हमारा रोड से बाहर का आना जाना रहता है तो वहां पर भी कानून व्यवस्था के बारे में हमारी दूसरे लोगों से बात होती रहती है। हम उन्हें अक्सर ये कहा करते हैं कि कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसी होती है हिफाजत शहर की, कैसी होती है हिफाजत शहर की, कभी रोड चल करके देख लेना, कभी रोड चल करके देख लेना। श्रीमान जी, हम लोग तभी सुरक्षित हैं जब आप लोग अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभा रहे हैं। मुझे याद है कोरोना काल का वो समय जब हम लोग घरों में ही बैठ करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। उस समय भी भगवान की तरह रक्षा करने के लिए हमारे बीच सिर्फ दो ही आदमी मौजूद थे, एक हमारे डॉक्टर और दूसरे हमारी पुलिस। डॉक्टर का काम रहता था कि अगर कोई संक्रमित हो जाए तो उनकी देखभाल करते थे, उनका इलाज करते थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण काम जो उस समय का रहता था वो रहता था हमारी पुलिस का। इन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को संक्रमित होने से बचाना था, इसीलिए बाजार में काफी सख्ती भी कर रखी थी। और मुझे याद है सुंगरी का जैसा जगह जहां पर नॉर्मल टाइम में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि आदमी वहां पर रह नहीं पाता है, पर हमारे पुलिस के जवान रात दिन कोरोना काल में वहां पर अपनी ड्यूटी निभाते रहे। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि हम लोग किसी भी तरह के कोरोना संक्रमण से बच सके। मैं चाहूंगा एक बार पुलिस विभाग के लिए आप लोग जोरदार तालियां। श्रीमान जी, कोरोना काल का वो समय बहुत ही मुश्किल था। हेलो, कोरोना काल का वो समय बहुत ही मुश्किल था। हम लोग तो अपने आप को घर में बैठ करके सुरक्षित कर लेते थे, परंतु आप लोगों का भी अपना एक परिवार रहता है। आप लोग पूरे समय में रात दिन ड्यूटी करते थे और शाम को अपने उसी परिवार में जाते थे। तो मैं समझता हूं कि आपके घर वाले आप लोगों से ज्यादा बहादुर हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप लोग ऐसे संक्रमण के बीच से हमारे बीच आ रहे हैं। पर भगवान का शुक्र ये रहा कि वो मुश्किल जो समय था वो निकल गया। श्रीमान जी, आप लोगों के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा, आपके विभाग के लिए चंद शब्द कहना चाहूंगा। मजलूमों के मसीहा हो, मजलूमों के मसीहा हो, बेसहारों का सहारा हो, बेरहम तड़पती धूप में शजर की शीतल छाया हो। आपकी तारीफ में कहने को शब्द कहां से लाए हम, आपकी तारीफ में कहने को शब्द कहां से लाए हम। आप तूफानों में कश्ती हो और डूबतों का किनारा हो, डूबतों का किनारा हो। श्रीमान जी, एनएसएस का जो हमारा ये शिविर रहता है, इसमें हम अलग अलग विभाग के रिसोर्स पर्सन के तौर पे हम अलग अलग विभाग से अधिकारियों को बुलाते हैं, ताकि वो हमारे बच्चों को समाज में कौन कौन सी कुरीतियां फैली है उनके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। इसी कड़ी में हमने एक दिन अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया था, और उसी कड़ी में एक दिन हमने स्वास्थ्य विभाग से भी डॉक्टरों को यहां पर आमंत्रित किया था। श्रीमान जी, आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद ये था कि आप लोग बच्चों को, देखिए डॉक्टर ने तो हमको ये बताया कि नशे से हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होने वाले हैं। अगर हम नशा करते तो हमारे शरीर में उसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि आप इन बच्चों को ये बताएं कि अगर आप लोग नशा करते हैं तो कानूनी तौर से आपके ऊपर किस तरह की कार्रवाइयां हो सकती है और कितना बड़ा जुल्म आप लोग कानूनी तौर से कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप इनकी जानकारी इन बच्चों के साथ साझा करें। साथ ही साथ श्रीमान जी, एक बात का मैं और भी यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। अक्सर हम बच्चों को देखते, कभी यहाँ पर बच्चों के जब हम मोबाइल जब्त उनसे करते हैं तो उसमें कई तरह के वीडियोस हमको उसमें दिखते हैं। तो श्रीमान जी, हम चाहेंगे
कि आप इन विद्यार्थियों को कानून का वो पाठ भी सिखाएं कि जिसमें इनको ये पता चले कि इस तरह के जो पॉर्न वीडियोस अपने मोबाइल में रखना या देखना या सचमुच में ये कोई अपराध है या नहीं है। अगर ये अपराध है तो ये किस श्रेणी का अपराध है और आप लोगों को इसमें क्या सजा हो सकती है, इसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप बच्चों को थोड़ा सा समझें। श्रीमान जी, एक और भी हमारा मकसद था, वो था रोड सेफ्टी से रिलेटेड। हम चाहते हैं कि आप बच्चों को, क्योंकि अक्सर जब हम बच्चों को कहते हैं भी आप लोगों को सीट बेल्ट पहनना जरूरी है, पर ये सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है? अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हो या फिर पहनते हो तो आप किस तरह से दुर्घटनाओं से बच सकते हो, इसके बारे में भी आपको तफसील से हमारे अधिकारी यहां पर आकर के आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप इन बच्चों को यह भी बताएं कि जिस उम्र में आप लोग हैं, जिनको हम कह सकते हैं नाबालिग, 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्या आप लोग वाहन को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं? अगर नहीं, अगर कोई मान लीजिए फिर भी अपने घर से चोरी करके गाड़ी की चाबी लेकर के गाड़ी घुमा करके बाजार में जाता है, तो वो कितना बड़ा क्राइम है, ये भी आपको आज तफसील से हमारे अधिकारी आप लोगों को बताएंगे। और एक बात बेटा मैं आप लोगों के साथ और भी कहना चाहूंगा, आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, जब भी कभी आपको हमारी सेना के जवान या फिर हमारे पुलिस के जवान जहां कहीं भी आपको दिखते हैं, उनके अभिवादन के लिए आप हमेशा उन्हें हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। आज से ही एक अच्छी आदत डाल दीजिए। वे चाहे आपको पहचानते हैं या फिर नहीं पहचानते हैं, पर जब भी आपको कभी वो वर्दी में दिखते हैं तो अपना रूटीन बना करके रखें। आपको वो 2 बार मिलते हैं, दिन में 3 बार मिलते हैं, 4 बार मिलते हैं, आप उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन जरूर करें, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। थैंक यू।